नमस्कार, आप DNY न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं सुपौल जिला के कोसी नदी में मौजूद हूं। ये देख सकते हैं आप, ये कोसी नदी है और हम लोग कोसी नदी के बीच में मौजूद हैं। और ये पंचायत जो है मौजहा पड़ता है, सुपौल जिला का मौजहा पंचायत है। और यहाँ पे सबसे बड़ी तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ देखिए, लोग यहाँ कोसी के जो बीच में रहते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पर जो है गाँव है, मोहल्ला है, वहाँ लोग भी रहते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इधर से भी कोसी आप देख ही रहे हैं, यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाइएगा तो उधर से भी कोसी, और दोनों बगल बीच में जो है लोग कोसी से घिरे हुए हैं। आपको ये चीज़ें, ये बात सोचकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर दोनों तरफ से कोसी नदी से घिरा हुआ है, बीच में इस टापू पर, इस बालू पर लोग कैसे रहते हैं, आते जाते कैसे हैं, क्या साधन मिलता है। तो यही देखिए, यही साधन है। ये देखिए, नाव के माध्यम से ही सारा चीज़ जो है, खाने पीने का चीज़, दुकान का सामान, इसी पे मोटरसाइकिल भी लोड होके जाएगा। इसी पर जो है ये ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर भी इसी पर लोड होके जाएगा। आपको तस्वीर दिख भी रहा होगा किस तरह से हम लोग इस कोसी नदी में जो है नाव पर पार होकर इस पार आए हैं, फिर इस पार से उस पार जा रहे हैं। तो चलिए सीधे जो है इसी कोसी के बीच में रहने वाले मौजहा पंचायत के हमारे साथ जो है आरजेडी के पंचायत अध्यक्ष दशरथ जी हैं। इनसे हम बात करते हैं और इनसे हम जानते हैं कि कोसी में इन लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से कष्ट झेलना पड़ता है और किस तरह से ये लोग जीवन यापन करते हैं। तो दशरथ जी, सबसे पहले तो DNY न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी DNY न्यूज़ में स्वागत है। आप जितने भी यहाँ दर्शक लोग हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है जी। तो हम दशरथ चौधरी जी बोल रहे हैं, पंचायत अध्यक्ष। अच्छा, तो हम आरजेडी से मौजहा पंचायत किशनपुर प्रखंड से। अच्छा, ये कोसी नदी के बीचों बीच में हम लोग यहाँ खड़े होकर के जो भी दिक्कत की बात है हम लोग आप लोग के बीच में सुनाने जा रहे हैं। अच्छा। तो हमारे ये कहने का मतलब है, जो हमारे पूर्व प्रमुख साहब भी थे हमारे साथ में, जो विजय कुमार यादव जी थे, जी, अभी वापस आ रहे हैं। जो नवनिर्माण पुल जो बन रहा है, जो बकोर होते हुए भेजा को, तो उस भारत का सबसे लंबा पुल बकोर से भेजा जी। तो वो बकोर वाला पुल में जो विपिन यादव का डेथ हुआ है, तो ये किसके लापरवाही से, ये मैं आप सभी को, भारतवासी देशवासियों से, मैं बिहारवासियों से सुनाना चाहता हूं और जागरूक करना चाहता हूं, और लेबर मजदूर से भी कहना चाह रहा हूं कि ये जो कंपनी है और प्रशासन विभाग है, ये दोनों के ढिलाई से ये चीज़ हुआ है, दुर्घटना। अच्छा, हाँ, इसलिए कि जो बेल्ट है वो लेबर मजदूर को लगाने के लिए, हेलमेट है, बूट है, जो भी है उसमें तो पहले दिया जाता है। ठेकेदार सारा चीज़ व्यवस्था करता है। दशरथ जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपको सबसे पहले तो ये जानकारी दे दें कि सुपौल जिला में जो कल यानी 22 मार्च को बहुत बड़ी पुल हादसा हुआ है, जो पुल भारत के सबसे लंबा पुल बन रहा था, आप तस्वीर में देख भी रहे होंगे। और जो घटना स्थल है जहाँ पर पुल हादसा हुआ है, वो भी तस्वीर आप देख रहे होंगे। वही पुल हादसा में जो है इसी मौजहा पंचायत के विपिन यादव की जो है मौत हो गई थी उस पुल हादसा में। और हम लोग भी वहीं पर गए थे खबर कवर करने के लिए, और हमारे साथ में ये लोग तमाम किशनपुर प्रखंड के जो है प्रमुख साहब विजय कुमार यादव जी भी आए हुए थे, और साथ में जो है ये आरजेडी से जो है मौजहा पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हैं दशरथ जी। तो ये कोसी क्षेत्र में लोगों को किस तरह से दिक्कत झेलना पड़ता है, किस तरह से समस्या का सामना करना पड़ता है, वो ये जो है अपने बातों को रख रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहला बात ये देखिए, ये हम लोग दोनों साइड से पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग बांध से घिरा हुआ है, और पानी का बहाव जो है हम लोग के बीचों बीच है। हम लोग उस पानी के बीच में बसे हुए हैं। तो सरकार को हम लोग बार बार ये सूचना दे रही हैं कि ये बालू का, ये बुरादे का जो ढेर पे हम
हम लोग बसे हुए हैं, ये बुरादे के ढेर पे से हम लोग को छुटकारा किया जाए, कि ताकि बीच में गाइड बांध होनी चाहिए। वहाँ से NH से लेकर आसनपुर कुपहा का जो NH है वहाँ से लेकर के और बकोर पुला तक ये दोनों साइड होना चाहिए। नहरी सिस्टम गाइड बांध होनी चाहिए, सुरक्षा बांध जिसको कहा जाता है। तो इस कमी, इस कारण से, ये गाइड बांध के कारण से इतनी पुल का हम लोग को कोई जरूरी नहीं है। गाइड बांध नहीं होने के कारण से जो हर साल कोसी आता है और कई घर को बहा ले जाता है, फसल को बहा ले जाता है, बर्बादी होता है, हम लोग का माल मवेशी बहुत क्षतिग्रस्त यहाँ होते हैं। तो हमारे ये कहने का मतलब है, हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से दोनों से हमारा यही विनती है कि हमारे यहाँ ये कोसी नदी में गाइड बांध, सुरक्षा बांध होना बहुत ज़रूरी है। और आप केंद्र सरकार से भी हमारा विनती है कि ये चीज़ बहुत जल्दी मंजूरी किया जाए गाइड बांध की। और ये आपदा में जो चूरा या शक्कर या 1000, 2000 या 6000, 5000 रुपया खाते में जो लाभुक हैं उनके खाते में जो भेजते हैं, वो सब की हम लोग को कोई वो नहीं चाहिए, लेकिन गाइड बांध दे दे। गाइड बांध की अति आवश्यक जरूरी है हम लोग को। तो हमारे यही कहना है, अभी भी ये पानी कम से कम 20 फुट नीचा बह रही है कोसी नदी में। तो उसी किनारे में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और विपिन यादव का जो डेथ हुआ है, तो सबसे पहला प्रशासन इस चीज़ पर निगरानी नहीं किया। और दूसरी बात, जो ठेकेदार है वो जितने भी लेबर वर्कर थे उनके बैच बिल्ला का जो पैसा गमन कर लिया, और बैच बिल्ला का पैसा जो बेल्ट तेल्ट था तो वो नहीं देने के कारण से ये क्षतिग्रस्त वहाँ पुल पर से हुआ है। आदमी का कितने मजदूर का क्षतिग्रस्त हुआ है, घटना हुआ है। और यहाँ विपिन यादव का मौत हुआ है, जिनके घर पर से हम लोग आ रहे हैं, अभी यहाँ कोसी नदी के किनारे बैठे हुए हैं। तो विपिन यादव के यहाँ हमें पता चला है कि 10 लाख का चेक ठेकेदार के तरफ से, कंपनी के तरफ से मिला है। तो इससे कोई मतलब समस्या दूर बिल्कुल सही बात है, सही बात है। देखिए, दशरथ जी हमारे साथ में थे और बता रहे थे कोसी क्षेत्र में लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अभी देखिए हम लोग कोसी नदी के किनारे में ही हैं। बाकी जो है, आपको कोसी क्षेत्र से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, DNY न्यूज़ का ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। धन्यवाद।